में सरेंडर होकर के सेवाएं देता रहा है। आपसे हमने सुना कि इंडिया के पहले कुमार बाबा के यज्ञ में हमारे शिव बालक भाई थे, क्योंकि यज्ञ में जो भी थे सारे सिंध से आए हुए थे, लेकिन 8 वर्ष की आयु में आप बाबा के पास आए और 11 वर्ष के 11.5 वर्ष की आयु में आप बाबा के यज्ञ में सरेंडर हो गए। प्यारे बाबा के और मम्मा के अंग संग रहने का आपने अनुभव लिया। क्लासेस तो जैसे दीदी ने भी कल सुनाया कि क्लासेस तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने यज्ञ पिता की पालना ली हो, यज्ञ माता की पालना ली हो, ऐसे अनमोल रतन बहुत गिने चुने, और आज हम सभी का सौभाग्य है ऐसे बाबा के रतन हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो आपके अनुभवों से हम सभी लाभान्वित होंगे। भाई साहब, तिलक तथा पुष्पगुच्छ दे करके हम स्वागत करेंगे। और आप सभी, ठंडी तो नहीं है फिर भी जोर से ताली बजा करके भाई साहब का नागपुर नगरी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वर्तमान समय आप दिल्ली में रह करके, दिल्ली पांडव भवन में रह करके आप अपनी सेवाएं देते हैं। तो अभी हम सुनते हैं भ्राता हमारे शिव बालक भाई जी से। मत 63 में आए, वैसे बाबा का ज्ञान तो 59-60 में मिल गया था। ओम शांति। तो आज दीदी जी ने बतलाया कि सबसे मुश्किल काम कौन सा होता है किचन में। तो बाबा भी कभी कभी मुरली में कहते हैं, जो चूल्हे पर वो दिल पर। जो चूल्हे पर काम करता है ना, मतलब किचन में, तो सिंधी में एक कहावत है, जो चूल्हे पर वो दिल पर। और आज विशेष एक पॉइंट बाबा ने बतलाया कि मधुरता और नम्रता, ये मुख्य गुण है। उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको दे रहे हैं कि एक सन्यासी बाबा के पास आया। बहुत काफी पुरानी बात है। उन दिनों में ज्ञान का इतना प्रचार नहीं था। लोग सुनी सुनाई बातों में ज्यादा चलते थे। तो सन्यासी ने भी कुछ सुनी सुनाई बातें उसके मन में बैठ गई थी। तो बड़े गुस्से में वो आया और कहने लगा, ये नया ज्ञान किसने दे दिया। तो बहन ने उससे, जो वहां पर बहन मौजूद थी, वो थोड़ा बात करना चाहती थी, लेकिन सन्यासी ने कहा कि मैं तो किसी से नहीं बात करूंगा, मैं तो बाबा से ही बात करूंगा। तो बाबा तो हम लोग कहते हैं, वो लोग दादा कहते थे कि हम दादा से ही बात करेंगे, आप उनसे ही मिलाइए। लेकिन वो बहुत गुस्से में था सन्यासी। तो एक बहन गई बाबा के पास और बाबा को कहती है कि ऐसे ऐसे बहुत गुस्से में एक सन्यासी आया है। तो बाबा ने कहा, उसको बिठाओ, मिलूंगा। तो उस बहन ने कहा, बाबा पता नहीं ये गुस्से में है, पता नहीं क्या करेगा,
तो बाबा ने कहा कि वो भी तो हमारा ही बच्चा है ना, बाप तो सभी आत्माओं का बाप है। तो फर्क इतना ही है कि वो हमको जानता नहीं है, आप बच्चे जानते हो, लेकिन है तो हमारा ही बच्चा ना। तो इसलिए बाबा मिलेंगे, उसे बिठाइए। तो ये पुरानी बात है, आज से कोई लगभग 60 वर्ष पहले की बात है। तो उन दिनों में ये जो मधुबन पांडव भवन है, तो वहां डिस्पेंसरी देखा होगा कईयों ने पांडव भवन की। तो उस डिस्पेंसरी के पीछे बाबा मुरली क्लास कराते थे, और मुरली क्लास कराने से पहले वहां दरी बिछा देते थे, और मुरली क्लास पूरी होती थी, दरी लपेट देते थे। तो उसको बोला कि भाई बाबा आएंगे, आपको मिलेंगे, आप बैठिए। उसने इधर उधर देखा, कुछ है ही नहीं। उस जमाने में सोफा कुर्सी कुछ होता ही नहीं था, तो सिर्फ ऐसे ही चौकी होती थी। एक पर बाबा बैठते थे, मुरली क्लास कराते थे, एक पर मम्मा, और बीच में जो होती थी उस पर कभी कभी कोई भाई बहने कुछ अनुभव या कुछ क्लास वगैरह कराते थे, तो उस पर बैठते थे। तो सन्यासी ने देखा कि यहां तो कुछ है नहीं, दरी बिछी हुई है, उस पर बैठ गया। जब बाबा आए तो बाबा ने कहा, अरे मेरे सन्यासी बच्चे को, मीठे बच्चे को, क्योंकि बाबा तो हर एक को मीठा मीठा, मीठे बच्चे, आओ बच्चे, ये शब्द कह करके ही बुलाया करते थे। तो बाबा ने कहा कि आओ बच्चे, बैठो बच्चे। तो बोला, अरे मेरे मीठे बच्चों को नीचे बिठा दिया। तो बाबा ने अपनी गद्दी उठा करके, क्योंकि वो संदली के ऊपर एक पतली सी गद्दी रखी होती थी, तो गद्दी उठा करके बाबा ने उस सन्यासी को दिया और कहा, इस पर आप बैठिए। उसने कहा, नहीं बाबा, ये तो आपकी गद्दी है, इस पर आप बैठिए। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, आप बैठिए। आपने अगर संन्यास धर्म को ना अपनाया होता और ये पवित्रता की शक्ति से आपने इस भारत को जो है पिल्लर दिया है, थमाया है आपने। अगर आप संन्यास धर्म को ना अपनाते तो ये भारत जो है ये तो जल के खत्म हो गया होता। तो आपने अपनी पवित्रता की शक्ति से अथवा संन्यास धर्म से आपने भारत को अभी तक रखा है। तो इस प्रकार से बाबा ने जो उसकी महिमा किया, वो भी इंटेलिजेंट था। उसने भी सोचा कि देखो, कोई भी संस्था का जो बड़ा है ना, वो कभी भी अपनी गद्दी नहीं देता है बैठने के लिए। गुरुद्वारे में भी चले जाइए, ग्रंथी कभी अपनी गद्दी नहीं देगा बैठने के लिए। तो उसको यही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि यहाँ जो संस्था के बड़े हैं, हेड हैं, वो इतने निर्माण है कि अपनी गद्दी भी ऑफर कर रहे हैं बैठने के लिए। फिर तो बाबा ने थोड़ा 2-4-5 मिनट बातचीत किया और बाबा ने फिर पूछा, बच्चे कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो कहने लगा, नहीं बाबा, मुझे अब कुछ नहीं पूछना है। हमने तो कुछ सुनी सुनाई बातें सुन रखी थी इसलिए, लेकिन आपसे मिलकर के जो है हमारे सभी प्रश्न का उत्तर मतलब हल हो गया। अब हमें और कुछ नहीं पूछना है। तो उसको देखो, अभी उसने ज्ञान का कोर्स तो किया नहीं,
न योग शिविर किया, लेकिन उसने देखा क्या? प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा का व्यवहार कुशलता देखी, जिसमें मधुरता भी थी और नम्रता भी थी। तो फरिश्ते की नहीं वो पॉइंट जब निकली थी, तो उसी के साथ ये थी नम्रता और मधुरता। तो बाबा जब भी किसी से मिलते थे तो कहते थे कि बच्चे आओ, बच्चे मीठे बच्चे, बैठो बच्चे। और जो दूसरी एक और पॉइंट थी मुरली में कि बाबा से डरने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा तो प्यार के सागर है। और बाबा के सभी बच्चे हैं, तो बाबा जब भी किसी से भी मिलते थे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, हर एक का यही अनुभव होता था कि बाबा सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्यार बाबा ने हमें दिया। अगर आप एक बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि सबसे ज्यादा स्नेह हमको बाबा ने दिया। और एक बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति से भी आप पूछेंगे तो कहेगा नहीं, सबसे ज्यादा प्यार स्नेह तो बाबा ने हमको दिया। तो बाबा तो प्यार के सागर हैं, हम आत्माएं प्यार स्वरूप कह दो। बाबा तो सुख के सागर हैं, हम सुख स्वरूप हैं। तो हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी होती ना लेने की, उससे अधिक बाबा दे देते हैं। तो हर एक को यही लगता है कि सबसे ज्यादा स्नेह प्यार जो है वो बाबा ने हमें दिया। तो आपको एक मिसाल देता हूं कि जब मैं मधुबन में आया, समर्पित हुआ, बाबा के ही पत्र के द्वारा हुआ, तो बाबा ने एक दिन बाबा बगीचे में खड़े थे। तो जब मैंने देखा कि बाबा तो बगीचे में खड़े हैं, तो मैं भी चला गया बाबा के पास। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो बाबा के एक मतलब लंबी लकड़ी ले आओ। मैंने ले आया ढूंढ ढांड करके। तो बाबा के बगीचे में नारंगी का झाड़ था, अंजीर का था, आड़ू के थे, अंगूर भी लगे हुए थे। तो इस प्रकार से कई फल वाले वृक्ष थे। तो बाबा उस लकड़ी से तोड़ते जा रहे थे और मैं एक टोकरी में इकट्ठा करता जा रहा था। फिर बाद में मैं उसको बाबा के कमरे में रख के आया। फिर बाबा मुरली क्लास के बाद वो टोली बांटते थे सब। तो कई बार बाबा खुद टोली बांटते थे बच्चों को, और कई बार बाबा क्लास में से ही किसी को बुला लेते थे कि आओ बच्चे टोली बांटो। लेकिन जो क्लास में से बुलाते थे ना, उनके लिए कोई ना कोई एक बाबा शर्त रखते थे। तो बाबा कभी कभी कहते थे जिसने 6 महीने से रोया नहीं हो ना, वो आए टोली बांटने के लिए। या फिर जो नहीं रोएगा वो आए टोली बांटने के लिए, जो कभी नहीं रोएगा। या फिर कभी कभी बाबा देखते थे कोई युगल आया हुआ है, युगल बैठा है, तो उनको थोड़ा पक्का करने के लिए बाबा कहते थे कि तुम टोली बांटोगे बच्चे, पूछते थे। तो वो बहन कहती थी हाँ बाबा बांटूंगी। तो बाबा ने कहा कि जो टोली बांटेगा वो कभी रोएगा नहीं। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारा पति कभी मर जाए तो तुम रोओगी?
मतलब कहने का भाव कोई, उनको बाबा इस प्रकार से कहने का भाव ये था कि उनको पक्का कर रहे हैं। तो बाबा के आगे वो कैसे कहेगी कि भाई हम रोएंगे, तो पक्का करने के लिए तो फिर वो कहते थे हाँ भाई नहीं रोएंगे, तो बाबा कहते थे अच्छा आओ तुम टोली बांटो। तो इस प्रकार से अब जब बगीचे में बाबा खड़े थे, थोड़ी देर के बाद तो बाबा चले गए, लेकिन मुझे बतलाया कि इस बगीचे में थोड़ा पानी की जरूरत है और बगीचे की क्यारियों में थोड़ा पानी चाहिए। तो बगीचे में पानी का नल नहीं था और वो बगीचे के बाहर कुआं था, उस कुएं में हैंड पंप लगा हुआ था। तो बाबा कहते कि देखो बच्चे, ये हैंड पंप चलाओगे ना तो पानी निकलेगा। तो इस स्थूल कार्य के साथ साथ बाबा बच्चों की उन्नति का भी युक्ति बतलाते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब हैंड पंप ऊपर जाए नीचे आए तो उस समय यही अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। तो इस प्रकार से भाई साहब तो बाबा कहने लगे कि बच्चे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना और मैं आत्मा हूं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी सबसे पहले आत्मा का ही अभ्यास किया था। बाबा का जो परिवार था, लौकिक परिवार, तो बाबा कहते थे कि ये नारायण, ये भी आत्मा, पुट्टू भी आत्मा, निर्मल शांता दादी के लिए भी कहते थे ये भी आत्मा है। तो शरीर का भान ना रहे, शरीर ना देखने में आए या संबंध की याद ना आए, लौकिक संबंध, तो बाबा हर एक को आत्मा ही देखते थे। तो मुझे भी बाबा ने आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बतलाया। तो हम हैंड पंप चला रहे थे, पानी निकल रहा था, क्यारी में जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मेरा ध्यान टूटा, तो मैंने क्या देखा कि 10-12 बंदर, बड़े बड़े बंदर, आबू में तो बड़े वाले होते हैं ना बंदर, वो आ गए और जो सबसे ज्यादा फल जिस वृक्ष में लगा हुआ था, आड़ू का था, जो बादाम जैसे नहीं होता आड़ू, तो उसकी भी 2-3 वैरायटी वृक्ष थे। तो जिसमें सबसे ज्यादा फल लगा हुआ था उसी को ही बंदर जो है तोड़ के खाने लगे, और जिसमें ज्यादा फूल फल लगे थे उसे एक टहनी भी तोड़ दिया। तो मतलब नुकसान काफी हो गया। अब मैं उनको भगाऊं तो वो हम ही भगाने के लिए डराने लगे। खैर किसी तरह से उनको भगा तो दिया। अब ये बात थी उन दिनों की कि जब मैं समर्पित हुआ तो उस समय मधुबन में केवल 3 भाई थे जो सिंध से आए थे, जिनको हम दादा कहते हैं, चंद्रहास दादा, विश्व रतन दादा और विश्व किशोर भाऊ। तो विश्व किशोर भाऊ यज्ञ के मैनेजर थे और बाबा के लौकिक में भतीजे भी थे वो। और 2-3 सेवाधारी भाई थे, जैसे कोई 1 महीने के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है, तो अपना वो चले जाते हैं। तो और कोई भाई नहीं थे। तो मैंने सोचा अभी हम किसको जाके बुलाऊंगा बंदर भगाने के लिए। अगर हम किसी को ढूंढेंगे भी तो तब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो सब चौपट कर जाएंगे। तो इस तरह से जो है उनको भगाते भगाते तक भी नुकसान काफी हो गया।
तो शाम को बाबा चक्कर लगा रहे थे, तो मैं बाबा के नजदीक गया, और भी एक दो चार भाई बहने थे बाबा के पास। तो जब मैं पहुंचा बाबा के नजदीक, तो बाबा अपने आप हमको देख करके पूछते हैं कि बच्चे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? उन्होंने फेस रीड कर लिया होगा। तो मैंने कहा बाबा ऐसे बंदर आए थे और वो फल खा गए। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्चे उनके पास पैसा होता है क्या, वो बाजार से खरीद के खाएंगे क्या? तो इस तरह से बाबा देखो कितना पॉजिटिव सोचते हैं। और हमारा मन तो थोड़ा भारी था कि भाई हमारे होते हुए नुकसान हो गया, लेकिन बाबा तो दया के सागर है। फिर 2-3 दिन के बाद एक भाई ने मुझे बतलाया कि देखो बाबा का व्यवहार कितना मधुर है। मान लो तुम किसी के बगीचे की रखवाली कर रहे होते, नुकसान हो जाता, तो बगीचे का जो मालिक है वो कैसा व्यवहार करता और बाबा कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये एक भाई ने फिर इस तरह हमें बतलाया। तो जब मैं मधुबन में आया, उसकी भी एक हिस्ट्री है काफी लंबी। और हमारे पूरे परिवार को समर्पित होने का वरदान मम्मा ने दिया था। तो जब ये बाबा का ज्ञान 1959-60 में मिला, तो हमारे चाचा जी को सबसे पहले मालूम पड़ा। तो चाचा जी, चाची, ये सभी, मामा मामी, ये सभी लखनऊ में रहते थे, और भाई भाभी ये भी वहीं रहते थे। पिताजी जो है वो 2 घंटे की दूरी पर गांव में रहते थे। तो वो लखनऊ किसी न किसी काम से आया जाया करते थे। तो आते थे तो चाचा जी के पास रुकते थे। और पिताजी हमारे आर्य समाजी थे, और सुबह उठ करके वो 3-3:30 बजे हवन वगैरह भी करते थे। मतलब वो आर्य समाज के तौर तरीकों से रहते थे। उपनिषद, वेद ये सब पढ़े हुए थे। तो उनको हमारे चाचा जी ने कहा कि आप तो ये सब पढ़े हैं, लेकिन यहां सुना है कि कोई बहनें आई हैं और वो बहनें कहती हैं कि हम भगवान से मिलाते हैं। तो अभी चाचा जी को ज्यादा ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मैं चल के देखता हूं। तो आर्य समाजी लोग तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं हैं। तो ये उस समय की बात है जब अपने यहाँ सेंटरों में कोई मूर्ति होती नहीं थी। आजकल तो फिर भी स्वर्ग के मॉडल बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो फिर भी मूर्ति तो मिल जाएगी। तो उन दिनों में केवल 2 चित्र हुआ करते थे, एक त्रिमूर्ति और एक कल्प वृक्ष। और जो सृष्टि चक्र है वो त्रिमूर्ति में ही नीचे सृष्टि चक्र होता था। तो और कोई चित्र नहीं थे उस जमाने में। बाद में फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण का चित्र, लक्ष्मी नारायण का, फिर ऐसे ऐसे मतलब बढ़ते गए धीरे धीरे। लेकिन उस समय यही 2 चित्र हुआ करते थे। तो लखनऊ में शांतामणि दादी जी
वो वहाँ की इंचार्ज थी, उन्होंने ही ज्ञान सुनाया और उन्होंने कहा कि मम्मा आ रही है इसलिए मम्मा से जरूर मिलिएगा। तो सभी मम्मा की क्लास में बैठे थे और क्लास में ही मम्मा ने पूछा कि कौन समर्पित होना चाहते हैं, कौन सेवा में निकलना चाहते हैं। तो लौकिक पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं सेवा में निकलूंगा। तो क्लास के बाद मामा ने उनको बुलाया, उनसे पूछा भी आपके परिवार में कौन कौन है, हाल चाल पूछा। तो उस समय मैं 8 वर्ष का था। तो मामा ने लौकिक पिताजी को कहा कि आपके ऊपर तो परिवार की जिम्मेवारी है, आप तो घर छोड़ करके कैसे समर्पित होंगे। लेकिन उनकी इतनी लगन को मामा ने देखते हुए, उनके उमंग उत्साह को देखते हुए मामा ने कहा कि आप घर छोड़ के तो समर्पित नहीं होंगे, लेकिन घर में रहते हुए समर्पित भाव से आप बाबा की सेवा करो। उनको वो 2 चित्र दे दिए और कुछ मुरलियां दे दिया, पुरानी मुरली। उस समय पुरानी मुरली पढ़ी जाती थी, आजकल तो मुरली एडवांस में आ जाती है ना। तो उन दिनों में क्या होता था कि जैसे आज बाबा ने मुरली क्लास कराया तो ये जो है जब वो छपेगी, पोस्ट होगा और सेंटरों पर पहुंचेगा तो 10-15 दिन का पीछे पहुंचती थी आज की मुरली। तो वो पुरानी मुरलियां कुछ दे दिया और बोला आप वहां क्लास कराओ, क्योंकि उन्होंने शांतामणि दादी से काफी कुछ सीख लिया था, कैसे क्लास कराते हैं, कैसे मुरली पढ़ते हैं, कैसे भोग लगाना है। तो ये सब जो अपने सेंटर के नियम है तो उन्होंने सीख लिया था। तो वो घर में जा करके क्लास कराने लगे और लखनऊ में सभी रहते थे, मैं भी वहीं पर ही भाई भाभी के पास पढ़ता था। तो उन्होंने गांव में जो है ऐसे सेवा शुरू कर दी। लेकिन जब मामा से मिल रहे थे तो मामा ने उनको कहा कि आप जो है समर्पित भाव से घर में रहते हुए सेवा करो, लेकिन आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना तो बड़े होकर के वो सेवा में निकलेंगे, वो समर्पित होंगे। ये मम्मा का उस समय का ही महावाक्य था। अभी मम्मा से पूरा हम लोग मिले ही नहीं थे, परिचय नहीं था ना, मम्मा को हम लोगों का परिचय था ज्यादा कुछ, सिर्फ वो पिताजी से ही मिल रही थी, बातचीत कर रही थी। तो मम्मा का ही एक वरदान है मातेश्वरी का, सरस्वती का, कि वो बड़े होकर के सब सेवा में निकलेंगे, वो समर्पित होंगे। तो पिताजी तो क्लास करा रहे थे, भोग भी लगाते थे, तो घर में सभी धीरे धीरे सीख गए। लौकिक माता जी थी, 2-3 बहनें थी, तो वो अभी सब सीख गए। तो उसमें मैं सबसे छोटा हूं। तो एक बहन, मतलब मेरी बड़ी बहन, उसको पिताजी ने कहा कि तुम मुरली सुनाया करो और भोग लगाया करो। तो पहले तो ऐसे ही बाबा की याद में बैठ करके बाबा को भोग स्वीकार कराते थे, लेकिन एक दिन वो ध्यान में चली गई भोग लगाते लगाते। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि लखनऊ में शांतामणि दादी जी भी बाबा को भोग लगाती थी ना, तो वो भी ध्यान में जाती थी। तो ये हो सकता है, ऐसे ही लग रहा है, इसकी आंख बंद हो गई है, ये भी शायद ध्यान में गई होगी। भोग पूरा हो गया, जब उसकी आंख खुली
तो हमारे पिताजी ने पूछा कि भाई आपने कुछ देखा, कुछ साक्षात्कार किया? तो उस बहन ने कहा कि ये जो त्रिमूर्ति में बाबा का चित्र है ना, ऐसा बाबा देखा, क्योंकि उससे पहले तो बाबा को मिले ही नहीं थे। और बाबा ने कहा, उसने बतलाया कि बाबा ने कहा कि मैं कानपुर में आ रहा हूं, आप सभी बच्चे जो आना चाहे बाबा को मिलने के लिए वो आ सकते हैं। तो बाबा ने, उसने बतलाया कि बाबा ने कहा कि निराकार बाप साकार के द्वारा मुरली क्लास कराते हैं, ज्ञान देते हैं, तो दोनों से मिलने के लिए निराकार और साकार यानी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा होते हैं, तो बाप दादा से मिलने के लिए जो आना चाहे आ सकते हैं। तो तब तक 15-20 भाई बहनें तैयार हो गए थे ज्ञान में पक्के, लेकिन सब सिंगल सिंगल आते थे। मतलब अगर माता जी आ रही तो पिताजी नहीं आ रहे, इस प्रकार से अकेले अकेले सभी आते थे। तो पिताजी ने उनसे पूछा कि बाबा कानपुर में आएंगे, लेकिन कानपुर तो बहुत बड़ा एक महानगर है, कानपुर में कहाँ मिलेंगे, कुछ बतलाया? आपने कुछ पूछा? तो बोली नहीं, मैं तो कुछ नहीं पूछा। तो बहन थोड़ा सीधी सादी थी, मतलब ज्यादा बहुत होशियार नहीं थी, तो उसने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं पूछा। बाबा ने इतना बतलाया तो पिताजी ने कहा नहीं, वो भी पता करो बाबा से। वो दोबारा फिर ध्यान में गई तो बाबा को पूछा, तो बाबा ने वो जगह का एड्रेस बतला दिया। तो फिर वो आई वापस और एक कागज पर नोट कर लिया ताकि कोई चीज मकान नंबर वगैरह में मिस्टेक ना हो जाए, तो नोट करके और पिताजी को दे दिया कि ये बाबा ने एड्रेस बतलाया है। तो पिताजी ने कहा कि बाबा मिलेंगे कब, ये पूछा? तो कहती नहीं। तो फिर वो ध्यान में गई और ध्यान में जाने के बाद बाबा से फिर पूछा, तो बाबा ने वो तारीख भी बतलाया, बोला 14 जनवरी 1961 में बाबा मिलेंगे 14 जनवरी को। तो सब लोग तैयार हो गए बाबा को मिलने के लिए, लेकिन गांव में ये हलचल हो गई कि ये लोग सब कानपुर जा रहे हैं और पता नहीं मेरा बेटा जाएगा, मेरा फलाना जा रहा है और वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक हलचल हो गई। तो गांव वालों ने एक मीटिंग किया, उन्होंने कहा कि इनके पिताजी को ही रोक लिया जाए तो कोई भी नहीं जाएगा, वही सबके गाइड हैं। जब पिताजी को मालूम पड़ा तो उन्होंने उस बहन को कहा कि बाबा के पास जाओ और बाबा को कहो कि हम सब तो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी परीक्षा आई है, तो आप ही कोई युक्ति बतलाइए जो हम आपके पास पहुंच जाए। तो बाबा तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, जो मनुष्य सोचता है वो तो हद की बात सोचेगा और बाबा तो उससे ऊपर की बेहद की बात सोचते हैं। तो बाबा ने मैसेज में दिया, उस बहन को ध्यान में गई और मैसेज दिया कि बाबा ने बतलाया कि आपके गांव में भागवत कथा हो रही है, तो वहां एक मंदिर है देवी का, तो वहां पर भागवत कथा चल रही थी और वही मेन रास्ता था जाने का, आने जाने का। जिसको कहीं भी जाना होता है ना, तो वहां से ही होकर के गुजरना पड़ता है।
मेन रास्ता वही था। तो बाबा ने कहा कि वो जो भागवत कथा हो रही ना, तो जब सब आरती में बिजी हो जाएंगे तब आप लोग जो है ना घर से निकलना, और इस मुख्य मार्ग से नहीं जाना है। और बाबा ने यह भी बतलाया कि कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं लेना है। अगर ट्रांसपोर्ट लोगे तो भी मालूम पड़ जाएगा, तुम्हें रोक लेंगे सबको। और रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी नहीं लेनी है क्योंकि वहां भी कुछ लोग होंगे जो पहचान लेंगे, वहां भी रोक लेंगे। तो बाबा ने बतलाया कि आपके गांव के पीछे बाग है, जंगल है, वो जंगल के रास्ते से जाना है रात्रि को 9 बजे। और जंगल में तो सड़क तो होती नहीं है, ऐसे ही मवेशी लोग जाते हैं तो पगडंडी सी बन जाती है। अब जो भाई बहने क्लास करते थे वो अकेले अकेले थे और बांधेले थे, और उसमें एक भाई तो इतना ज्यादा बंधन वाला था कि जब वो क्लास में आता था हमारे यहाँ तैयार होकर के ठंडी में भी, तो उसकी युगल जो है देखती थी अब ये नहा के तैयार होके जा रहा है, तो उसके ऊपर ठंडी में ही ठंडा पानी डाल देती थी, कपड़ा गीला कर देती थी। फिर भी उसने हार नहीं माना, वो आ जाता था भाई चलो ठीक है सूख जाएगा। फिर वो हमारे यहाँ ही उसने एक ड्रेस रख दिया था कि वो अगर गीला भी कर देंगे तो यहाँ आकर के हम वो ड्रेस चेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार से अब वो कैसे चले, तो उसने एक युक्ति रची, क्योंकि उसने सोचा अगर मैं बैग लूंगा, कुछ कपड़े लूंगा तो घर वालों को मालूम पड़ जाएगा उनको और वो रोक लेंगे। तो उस भाई ने क्या युक्ति किया, ठंडी का दिन तो था ही, जनवरी का महीना था, तो उस भाई ने 3 कुर्ता 3 पैजामा पहन लिया, बोला 3 दिन तक का ड्रेस चल जाएगी हमारी। और वो भाई खेत में काम करता था, किसान था, तो उसने ऐसे ही खेत की तरफ जा रहा था, उसको पूछा तो बोला खेत देखने जा रहे हैं, तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। फिर वो धीरे से घूम करके इधर उधर से वो जंगल में जाके वहां इकट्ठे हो गए सभी एक एक करके, और वहां से ही जंगल में चलने लगे। तो जंगल में चलते चलते एक रास्ता और मिल गया, मतलब 3 रास्ते हो गए। तो सबने सोचा कि अब किस तरफ को जाना है, क्योंकि कभी तो जंगल में गए ही नहीं थे, मालूम ही नहीं था। तो सबने सोचा, बाबा को याद किया और ये भी सोचा कि ऐसा ना हो कि इस रास्ते से मुड़े तो वहीं पर ही पहुंच जाएंगे जहां भागवत हो रही है, तो और मुश्किल हो जाएगा। तो सबने बाबा को याद किया, तो एक लाइट दिखाई दी, जैसे नहीं छोटी सी बिंदी ऐसे मूव करती हुई, तो कुछ एक लोगों को दिखाई दिया। तो सबने यही समझा किसी बाबा आए और वो रास्ता बता रहे हैं, तो उसी को ही फॉलो किया, तो जंगल जो है सहज पार हो गया। लेकिन जब उस जंगल के बाद कई बाग बगीचे गांव आए, और यहां तक कि अगर दूसरे गांव में भी चले जाएंगे तो वहां चौकीदार या वहां के जो कुत्ते होते हैं ना, वो भी भौंकते हैं, तो लोगों को शक पड़ेगा कि भाई पता नहीं ये लोग कौन है, चोर है कौन है। लेकिन
वो चौकीदार भी सोए हुए हैं, कुत्ते भी सोए हुए, किसी ने भौंका ही नहीं, किसी को पता ही नहीं लगा। जैसे नहीं वो श्री कृष्ण का दिखलाते हैं कि सब पहरेदार सो गए, रास्ता मिल गया, तो ऐसे ही बाबा ने मदद किया। फिर ये जर्नी जो है ये कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल चलने की थी, और रात रात में चलते गए। और फिर जब बाबा के पास पहुंचे तो सामने बाबा क्लास करा रहे थे, दिखाई दे रहा था, लेकिन जाने की परमिशन नहीं थी और कोई पहचानता ही नहीं था। और जो मम्मा ने मुरली दी थी पिताजी को, वो पिताजी ने पढ़ लिया, और मुरली वाले लिफाफे पर मधुबन का एड्रेस था। उस एड्रेस पर मम्मा को चिट्ठी लिख दिया था कि मुरली तो मैंने पढ़ लिया है, अब क्या करना है। तो मम्मा मधुबन से मुरली भेज देती थी। तो शांतामणि दादी से कोई कनेक्शन रखा ही नहीं, बस डायरेक्ट मधुबन से ही हो गया। तो वहां शांतामणि दादी भी नहीं थी उस टाइम, हो सकता हो कि वो पहली बाबा को मिलके चली गई होंगी, तो कोई पहचानता ही नहीं था। और वहां जो बहनें थी वो कहती थी कि भाई तुमको किसने बतलाया यहाँ बाबा आए हैं। किसी एक बहन ने तो कह दिया यहाँ बाबा नहीं आए, चले जाओ। फिर दूसरी बहन ने कहा नहीं बाबा आए, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ऐसे बाबा नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने बुलाया है, अगर बाबा खुद कह देंगे कि मैं नहीं मिलूंगा तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों के कहने से नहीं जाएंगे वापस। जिसने बुलाया है वो कहेगा तो हम वापस चले जाएंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि अपने आप ही वापस चले जाएंगे। दिन में सभी भोजन कर रहे थे, तो बोला आप भी कर लो, भोजन मिल गया। शाम को भी भोजन कर रहे थे, शाम का भी भोजन मिल गया। फिर सब चले गए बाबा को मिलके, क्योंकि जो भी भाई बहनें आए हुए थे और स्थानों से, तो कोई धर्मशाला में ठहरा था, कोई कहाँ ठहरा था। तो बाबा की क्लास पूरी हो गई और फिर सब चले गए। उन्होंने सोचा ये भी अपने आप चले जाएंगे, लेकिन सब वो गांव की पार्टी जो थी ना, सब बैठी रही। 9 बज गया रात को। तो अपनी मनमोहिनी दीदी जी है ना, आपने देखा होगा, आप में से कई लोग मिले होंगे, नहीं तो फोटो में तो देखा ही होगा। और बॉम्बे की आतम मोहिनी दादी कोलाबा में रहती थी, वो भी वहीं पर ही थी। तो उन्होंने जाकर के बाबा को कहा कि बाबा ऐसे एक पार्टी आई है गांव से, और वो कहती है कि हमको बाबा ने ऐसे बुलाया है। तो बाबा ने कहा मैं तो उनका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, वो बच्चे कहाँ हैं, उनको बुलाओ। तो जब तक दीदी बाहर जाए उनको और मैसेज देवे, तो बाबा ने देखा 2-3 मिनट तो हो गया, आए नहीं। तो बाबा खुद ही बाहर चले गए और सबको रिसीव करके फिर अंदर ले आए और हाल चाल पूछा बाबा ने। तो उसमें हमारी लौकिक माता जी थी और बड़ी बहन थी। तो उनको चलने की इतना अभ्यास नहीं था, तो उनके पांव में सूजन आ गई थी। तो बाबा ने माता जी से पूछा कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम जंगल में से आ रहे थे, तो कुछ लग गया होगा, मालूम नहीं, पांव में सूजन आ गई। तो बाबा खुद अपनी संदली से उतर करके अपना रुमाल निकाला और रुमाल निकाल करके पाँव को ऐसे, जहाँ सूजन थी ना, ऐसे सहलाने लग गए
और बाबा ने कहा कि द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, अब भगवान आ गया है सबके कष्ट हरने के लिए। तो इस तरह से जो है बाबा ने एक को किया, लेकिन दूसरे दिन पूरी पार्टी की जो जिसको भी पाँव में सूजन था ना, सबके उतर गए रात रात में, और सबकी जो है वो तकलीफ जो है वो धीरे धीरे सब खत्म हो गई। तो हमारी लौकिक बहन, उनका नाम विद्या बहन था, तो वो एक पार्टिसिपेट में उन्होंने गलीचा जो है बहुत बड़ा बढ़िया जीता था। तो वो बाबा को भेंट किया, तो बाबा ने कहा कि आपने तो बाबा को खद्दर दिया, लेकिन बाबा तो कर्जदार हो गया है, बाबा आपको उलन देगा। तो बाबा ने शॉल मंगवा करके उनको सम्मान किया, शॉल पहनाया, और बड़ी दीदी जी से पूछा कि इनके ठहरने का प्रबंध कहाँ किया है। तो उन्होंने कहा कि इनके ठहरने का प्रबंध नहीं है, क्योंकि इनकी कोई पूर्व सूचना तो थी नहीं, तो इनका कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो बाबा ने कहा कि कमिश्नर को फोन लगाओ, उनको कहो बाबा आपको याद कर रहे हैं। तो एक युगल ज्ञान में चल रहे थे, तो भाई जो था वो इनकम टैक्स का कमिश्नर था। तो वो आया, तो बाबा ने उसको कहा कि इन बच्चों को जो है अपने घर में रख लो। तो वो खुद नीचे रहते थे, ऊपर गेस्ट रूम, ऊपर कमरे उनके खाली थे। तो और लोग जो बाबा को मिलने के लिए गए थे, तो कोई अपने मित्र संबंधी के पास ठहरा हुआ था, कोई धर्मशाला में ठहरा हुआ था, क्योंकि उन दिनों में सेंटर जो है वो बहुत छोटे छोटे होते थे, सेंटरों में जगह नहीं होती थी, किराए के मकान होते थे, एक छोटा सा फ्लैट होता था, तो फ्लैट में कितने लोग रुकेंगे। तो कहने का भाव कि और लोग तो धर्मशाला में ठहरे हुए थे, लेकिन बाबा ने इतना सम्मान दिया कि गांव वालों को कमिश्नर का घर दिया, और लोग जो बाबा को मिल करके जाते थे ना, जैसे मुरली क्लास पूरी हुई, बाबा को मिले, तो मिल करके जब जाते थे वापस, तो कोई रिक्शा में जाता था, कोई कैसे जाता था। वहां 7 दिन गांव की पार्टी रुकी, तो 7 दिन बाबा को मिल करके वो कमिश्नर की लाल बत्ती की गाड़ी में जा रहे हैं गांव वाले। तो इतना देखो बाबा ने सम्मान दिया। कई लोग कहते ना कि बाबा के यहां पर वीआईपी को या किसी बड़े को पूछा जाता है, उनको सम्मान मिलता है, छोटे लोगों को नहीं मिलता है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि बाबा हर एक बच्चे को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव का है, किसान है, सबको बाबा सम्मान देते हैं। एक हफ्ता वहां रहने के बाद वापस आने लगे, तो बाबा से छुट्टी ले रहे थे, तो सभी एक लाइन में ऐसे खड़े थे, सामने बाबा खड़े थे। तो बाबा ने सभी को दृष्टि दिया, और हमारी जो लौकिक बहन, जिनका नाम विद्या बहन, वो कानपुर सेंटर की सब जोन इंचार्ज थी। अभी 1 साल पहले इन्होंने शरीर छोड़ा है, हो सकता है कुछ लोग जानते भी हो उन्हें। तो बाबा ने उनको देखा, दृष्टि दिया, और उनको पूछा कि तुम किसकी बच्ची हो। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं तो आपकी बच्ची हूं। तो सामने बराबर में पिताजी खड़े थे,
तो बाबा ने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा बाबा आपकी बच्ची है वो तो आपकी ही हो गई, हमारा क्या कोई दूसरा ख्याल नहीं। तो बाबा ने उनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया, अपने बराबर में खड़ा कर लिया और उसको कहा कि बाबा की बच्ची हो ना तो अब वापस नहीं जाना। तो वो जो है वही समर्पित हो गई और लौकिक माता जी को कहा कि तुमको क्या बंधन है? उनको तो हमारा भी बंधन नहीं था क्योंकि हम तो लखनऊ में पढ़ते थे, वो गांव में रहती थी। तो बाबा ने कहा तुमको क्या बंधन है, तुम भी सेवा में निकलो। तो उन्होंने कहा बाबा मैं अगले महीने सेवा में आ जाती हूँ, अभी वापस जा रही हूँ। खैर वो भी सेवा में समर्पित हो गई। तो जब वो सेवा में समर्पित होने के लिए जा रही थी तो लखनऊ में मिलने के लिए आई थी हमें। तो उस समय मैं 9-10 वर्ष का था। तो हमारी भाभी उनको कहती है कि छोटे छोटे बच्चों को तुम छोड़ के जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही तुम्हारे पास रह रहे हैं, मैं छोड़ के थोड़ी जा रही हूं, मैं तो पहले से ही छूटी हुई हूं, ये तो तुम्हारे पास रह रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं अभी विनाश होने वाला है। तो भाभी ने कहा अब क्या पता होगा कि नहीं होगा, विनाश कब होगा? तो उन्होंने कहा चलो विनाश जब भी हो, लेकिन अपनी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कब छूट जाए, उसका विनाश कब हो जाए। तो इस प्रकार से माता जी तो समर्पित हो गई। खैर माता जी भी समर्पित हो गई, 2 बहनें भी समर्पित हो गई। तो मैं तो लखनऊ में पढ़ता था, तो गांव में स्कूल की छुट्टी में गांव में गया। गांव में 2-3 वैरायटी जो है ना, हमारे ही घर में आम के झाड़ है, तो गए तो हम इसी एम से भाई एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, आम खाएंगे। और लखनऊ में रोज क्लास में हम नहीं जाते थे, दूर था सेंटर, कभी कभी चले जाते थे जैसा मौका लगता था। लेकिन वहां गांव में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ योग में। उन दिनों में जो योग में बैठते थे ना, सबको साक्षात्कार होता था, किसी को कुछ किसी को कुछ। यहां तक कि हमारी लौकिक माता जी जब योग में बैठती थी तो उनको नींद आ जाती थी। वो नींद में भी उनको कुछ ना कुछ दिखाई देता था, कभी स्वर्ग, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब मैं योग में बैठा तो हमको भी ब्रह्मापुरी दिखाई दी, बाबा दिखाई दिया, शिव बाबा का भी साक्षात्कार हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो है मतलब इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। और वहाँ गांव में हमारे घर में जो सेंटर था, तो पिताजी रोज भोग बनवाते थे, रोज भोग लगता था। तो मैंने पिताजी को कहा कि मैं लखनऊ तो नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। बोला क्यों? मैंने कहा यहाँ रोज भोग मिलता है खाने को, वहां थोड़ी मिलेगा। तो खैर तो बाबा, ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते थे, कभी कभी उनका पत्र आता था हमारे लौकिक घर में, क्योंकि पिताजी सर्विस समाचार लिखते थे ना कि आज फलानी जगह गए, वहां उनके घर में भी एक छोटा सा गीता पाठशाला खोल दिया, वही दूसरे गांव में भी जाके खोल दिया, तो अपना सर्विस समाचार लिखते थे। तो बाबा उनको उसका रिस्पॉन्स देते थे, कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते थे। तो हमारे पिताजी वो पत्र जो है ना हम सबको सुनाते थे। तो उन्हीं दिनों में बाबा का पत्र आया था और मैं भी अपने पिताजी को कहता था कि जहां पर लौकिक माता जी गई हैं, 2 बहनें गई हैं बाबा के पास, तो मैं भी जाना चाहता हूं।
क्योंकि वो ज्ञान का अनुभव थोड़ा ये सब होने लगा तो बाबा की तरफ थोड़ा खींच ज्यादा बन गई। उन्होंने कहा कि अभी तो तुम छोटे हो, उस समय 12 वर्ष की आयु थी हमारी लगभग, तो जब थोड़े और बड़े हो जाओगे ना तब जाना, बाबा छोटे बच्चों को तो बुलाते नहीं है। लेकिन वो जो बाबा को पत्र लिख रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको जो साक्षात्कार हुआ है, अनुभव हुआ है, वो बाबा को लिखो। तो मैंने वो लिखा बाबा को उनके ही पत्र में, और ये भी लिख दिया कि बाबा मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो जब वो पत्र बाबा के पास पहुंचा, बाबा ने पढ़ा, तो बाबा ने उस पत्र का जवाब लिखा। वो 4 लाइनों का एक पत्र का उत्तर था। तो बाबा ने लिखा, नूरे रत्नों प्रत याद प्यार बात समाचार, कि पत्र शिव बच्चे का पाया। क्योंकि बाबा ने स्कूल में पिताजी ने स्कूल में शिव जी नाम लिखवाया था। तो मैंने जब बाबा को पत्र लिखा तो अपना नाम वगैरह आयु लिख दिया था। तो बाबा ने पत्र में लिखा कि शिव बच्चे का पत्र पाया, मन में खुशी हुई। बच्चा तो छोटा है लेकिन बाबा के पास आ सकते हैं। तो मैंने बाबा को लिखा था कि मैं अकेले तो नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं कैसे पहुंचूं। आजकल तो पहुंचना सहज है, डायरेक्ट ट्रेन है, कई जगह से बैठो और पहुंच जाओ। लेकिन पहले, आज से 60 साल पहले ऐसा नहीं था, 2-2, 3-3 ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। तो बाबा ने पत्र में लिखा था कि रजौरी गार्डन दिल्ली में मनमोहनी दीदी जी उनके पास वहां रहती है, उनके पास पहुंच जाओ। तो पिताजी ने हमें कानपुर तक पहुंचा दिया था, क्योंकि कानपुर में लौकिक माता जी एक सेंटर पर समर्पित थी, सेवा करती थी। और बनारस वाले गुप्ता जी भी उन दिनों कानपुर में ही रहते थे। तो उन्होंने बतलाया कि एक भाई दिल्ली जाने वाला है 3-4 दिन में। तो भाई मुझे ले गया, गुलजार दादी के सेंटर पर पहुंचा दिया। तो उसने कहा कि मैंने तो यही सेंटर देखा है। गुलजार दादी ने मनमोहनी दीदी जी के पास पहुंचा दिया, और वहीं पास में पटेल नगर सेंटर था। तो आजकल जो हरिनगर सेंटर है ना, शुक्ला बहन, सुंदरलाल भाई ये हैं। तो शुक्ला बहन जी वो पटेल नगर में रहती थी, वहां से एक भाई मधुबन जा रहा था तो उसके साथ हमें भेज दिया। और सुंदरलाल भाई पहले से ही मधुबन में थे। तो बाबा ने सुंदरलाल भाई को बोला कि वो दोनों बच्चे आ रहे हैं, उनको बस स्टैंड पर जा करके रिसीव करके ले आना। तो आए थे माउंट आबू के बस स्टैंड पर रिसीव करने के लिए, और वो मधुबन में बाबा के पास ले गए। तो इस प्रकार से सहज ही हम बाबा के पास पहुंच गए। अब बाबा ने कहा कि बच्चे आए हैं, तो बाबा बच्चों से पिकनिक करेंगे। अब बच्चे कोई ज्यादा तो थे नहीं, हम 3-4 लोग थे या 8-10 मधुबन निवासी थे, क्योंकि वो 7-8 माताएं बहनें थी और 3-4 भाई थे, हम लोग थे। तो बहुत ज्यादा नहीं, 15-1 लोग होंगे उस समय मधुबनवासी सब मिला करके। तो जब हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा के से पिकनिक किया, बाबा मम्मा दोनों ही बैठे थे। तो बाबा सबको टोली देते थे पिकनिक के बाद, और मम्मा भी टोली दे रही थी। तो जब हम गए, बाबा ने दृष्टि दिया, तो बाबा की इतनी पावरफुल दृष्टि थी कि
जैसे नहीं कोई पावरफुल मैग्नेट हो और सुई रख दिया जाए तो चिपक जाएगी, तो बाबा एक रूहानी मैग्नेट कहे, तो उनमें इतना आकर्षण था कि हम बाबा की गोदी में चले गए और उधर मम्मा की भी गोदी में गए, दोनों से टोली लिया और मम्मा ने मुख में ही टोली खिलाया। अभी तक हमें याद है कि वो गुलाब जामुन की टोली थी। पिकनिक के बाद जो है बाबा के पास 3-4 प्रकार के खिलौने थे, वो खिलौने दिखलाए। उसमें एक राम सीता और रावण का भी खिलौना था। तो एक में रावण को रख दिया जाए, रावण वाले खिलौने को, और अगर सीता को का मुंह रावण की तरफ रखोगे तो सीता अपने आप मुख को दूसरे तरफ फेर लेगी, मतलब रावण को नहीं देखेगी, और राम की तरफ सीता का मुंह कर दोगे तो उसको उस तरफ वो देखेगी। ऐसा एक खिलौना था। तो बाबा ने जो है मैग्नेट सिस्टम होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट सिस्टम होता है ना, तो नॉर्थ को अगर नॉर्थ को रखोगे तो वो घूम जाएगा, उसके तरफ नहीं रहेगा, हट दूर हो जाएगा। नॉर्थ साउथ होगा तो एक दूसरे की तरफ रहेंगे। तो इस प्रकार से वो जो है खिलौना था, तो बाबा सबको दिखलाते थे। पर पिकनिक पूरी हुई तो बाबा बैडमिंटन खेलने लग गए सभी के साथ। तो हमें भी बाबा के साथ बैडमिंटन खेलने का मौका लगा। तो बाबा जहां भी जाते थे, मानो नक्की लेक की तरफ थोड़ा वॉकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी बाबा के साथ चले जाते थे घूमने। बैडमिंटन खेलते थे तो वो भी खेलने का मौका लगता था। बगीचे में जा रहे तो भी मौका लगता था। तो ऐसे ही एक हफ्ता जहां भी बाबा जाते थे हम बाबा के साथ हो लेते थे। तो बाबा ने हमको पूछा है एक दिन, बोला बच्चे कैसा मधुबन कैसे लगता है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है बाबा। तो बाबा मुझे अपने कमरे में ले गए और वहां लच्छू दादी थी। तो लच्छू दादी को बाबा कहते हैं मेरे लिए कि इस बच्चे को बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। और बाबा ने कहा कि ये बच्चा जो है ना सेवा में ना नहीं करेगा। कई बच्चे होते हैं बहाना बना देते हैं, ना कर देते हैं, तो ये बच्चा ना नहीं करेगा, इसको बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो ये जैसे कि बाबा के मुख से हमारे लिए एक वरदान था कि ये ना नहीं करेगा। उस समय तो मुझे नहीं मालूम था कि ये वरदान है, धीरे धीरे समझ में आता गया। तो लच्छू दादी ने मुझे बाबा के रूम की सेवा सिखलाई, सफाई करना। आपने बाबा के कमरे में देखा होगा, एक तरफ चारपाई एक तरफ गद्दी है, तो उसकी चद्दर वगैरह कैसे बदलनी है, ठीक करनी है। और बाबा के लिए नहाने का पानी हम ले आते थे। आजकल तो मधुबन में सब फैसिलिटीज है, कमरे के साथ ही बाथरूम होता है, गर्म पानी ठंडा पानी सब मिल जाता है। लेकिन उन दिनों में किचन के पीछे एक बॉयलर होता था, उसमें पानी गर्म होता था और वहीं से ही सब पानी लेते थे नहाने के लिए। तो बाबा के लिए हम वहीं से पानी ले आए। तो बाबा के पास तो 2 बड़ी बड़ी लोहे की बाल्टी थी। उन दिनों में प्लास्टिक की बाल्टियां का सिस्टम नहीं था, तो वो लोहे की बाल्टी थी और काफी भारी थी। तो किचन में एल्युमिनियम की बाल्टी थी 5 लीटर वाली, तो वो हम 10-15 चक्कर लगा करके और बाबा की बाल्टी भर देते थे नहाने के लिए, ठंडा पानी गर्म पानी। बाबा के लिए दूध गर्म करते थे। तो आपने जो बाबा का कमरा मधुबन में देखा होगा, तो पीछे के साइड में जहां पर सोफा है, भाई लोग सब बैठते हैं ना, तो कमरे में बीच में पर्दा होता था। इधर बाबा जहां चारपाई है तो बीच में पर्दा होता था, उस साइड में बाबा का एक छोटा सा स्टोर होता था। तो वहीं पर ही
स्टोव होता था, वो बत्ती वाला स्टोव होता था, 10-12 बत्ती जो एक साथ जगती थी, उसमें आवाज नहीं होता था। तो मुझे वो सिखला दिया गया था, तो वो हम बत्ती वाला स्टोव जगा करके बाबा के लिए वहीं पर ही दूध गर्म करते थे, पीने के लिए पानी लाके देते थे। तो इस प्रकार से छोटी मोटी सेवाएं जो है हमें बाबा के साथ, बाबा के रूम में जो है ना सेवा मिल गई। और सबसे बढ़िया हमें फायदा ये हुआ, फायदा समझ लो कि सबसे बड़ा भाग्य मिल गया कि जब बाबा नाश्ता करते थे ना वही कमरे में ही, तो हमें भी बुला करके हमारे मुख में भी खिला देते थे। या जब कोई पार्टी बाबा को मिलने के लिए आती थी तो वहां कमरे में ही उन दिनों भी मिलती थी। पार्टी कोई ज्यादा नहीं होती थी, 2-3-4 भाई होते थे, 3-4 बहनें होती थी, समझ लो अगर 10 लोग भी आ गए तो समझ लो बहुत आ गए। तो वही बाबा के कमरे में ही मिलते थे। तो जैसे उनको बाबा टोली वगैरह फल देते थे तो हमें भी मिल जाता था। तो इस प्रकार से जो है बाबा का बहुत स्नेह प्यार मिला। एक सप्ताह के बाद मम्मा ने हमें बुलाया और मम्मा ने पूछा पूरा दिन क्या करते हो। मैंने कहा आधा दिन तो बाबा के रूम की सेवा करता हूँ। तो मम्मा ने कहा शाम को, मैंने कहा शाम को बाबा बैडमिंटन खेलते ना, अक्सर करके बाबा खेलते थे। तो मैंने कहा बैडमिंटन खेलते हैं, या बाबा वॉकिंग का निकल जाते थे थोड़ा पैदल करने के लिए, तो हम भी उनके साथ घूमने निकल जाते हैं। तो मम्मा मुस्कुराने लग गई और मम्मा ने कहा कि जैसे बाबा के रूम की सेवा करते हो ना, ऐसे मेरे रूम की भी सेवा कर दिया करो। तो हमारे लिए डबल भाग्य मिल गया हमको। और एक बहन थी वहां पर, वो चाहती थी कि मैं मम्मा के रूम की सेवा करूं, उसको नहीं मिली और मम्मा ने मुझे दे दिया। तो वो कहने लगी कि मम्मा के रूम की सेवा तो बहनों को करनी चाहिए, मम्मा ने तो एक भाइयों को दे दिया। खैर जैसा भी था, तो इस प्रकार से जो है मम्मा ने कहा कि जमुना दादी से पूछ लेना किस समय क्या सेवा करनी है। तो जमुना दादी जो है मम्मा के पास रहती थी, तो उनको मम्मा की ब्रह्मणी कहते थे। जैसे लच्छू दादी बाबा की सेवा में थी, तो इस प्रकार से मैं उनसे पूछ लेता था भाई किस टाइम क्या सेवा करनी है, उन्होंने बता दिया था। तो सुबह सुबह नहाने के लिए पानी गर्म जो है ना, बाबा और मम्मा को सुबह सुबह हम दोनों को दे देते थे। फिर बाबा के रूम की सेवा पूरी करके मम्मा के रूम की सेवा करते थे। और वो नहीं एक सामग्री लोबान गुगुल, वो जो आग के ऊपर रखते हैं ना तो खुशबू हो जाती है, मच्छर या सब भाग जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो वो हम दोनों के कमरे में वो भी करते थे। तो इस तरह से मम्मा से भी वही, हमको जो पार्टी आती थी तो मम्मा उनको भी मिलती थी, तो हमारी भी पालना ऐसे ही हो होती थी। मम्मा के हाथ से कुछ न कुछ फल वगैरह मिलता था। तो बाबा ने एक दिन कहा एक बहन को कि ये बच्चा तो छोटा है, अब मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ के आया था, 7वीं क्लास छोड़ के आ गया था। तो बाबा ने कहा ये बच्चा तो छोटा है, मैं इसको पढ़ाऊंगा दिल्ली भेज करके। उस बहन ने मुझे बता दिया कि बाबा तुमको दिल्ली भेजेंगे और वहां पर तुमको पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो बाबा से जो इतनी पालना मिल रही है, मम्मा से मिल रही है, और भगवान के साथ पूरा करूं, ठीक है। तो बाबा मम्मा से जो पालना मिल रही है ना, तो वो तो छूट जाएगी। तो उस बहन को मैंने कहा कि वहां मैं अगर फेल हो जाऊंगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा। तो वो बहन चुप हो गई, उसने शायद बाबा को सुना दिया होगा। तो बाबा ने वहां एक ट्यूशन रख दिया, 3 साल तक हम ट्यूशन लेते रहे, पढ़ते रहे, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो थी, लेकिन बाबा ने सिंधी भाषा भी सिखाया, सिंधी भाषा भी सीखा।
और उन दिनों में दादी अब मुरली सिंधी भाषा में पढ़ती थी, तो हमें जो है सिंधी मुरली लिखने का भी थोड़ा चांस मिला था। तो इस प्रकार से हम सेवा करते थे। तो एक पॉइंट सुना करके हम आपको पूरा करता हूँ, सिग्नल मिल गया है। तो बाबा के रूम की सेवा पूरी करके और मैं किचन की तरफ गया, तो वहां किचन में बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा, बच्चे रोटी पकानी आती है? मैंने कहा, नहीं बाबा। तो उन दिनों में इतना ऊंचा चूल्हा होता था लकड़ी का, और इतना बड़ा तवा होता था। तो बाबा ने 4 रोटी डाल करके सिखाया, और जैसे बाबा रोटी पलटते थे हम भी ऐसे रोटी पलटने लग गए। आधा घंटे तक बाबा ने खुद रोटी पकाना सिखाया। फिर लास्ट में 2-3 रोटी रह गई थी, तो जो माता रोटी बेल रही थी उसने थोड़ी सी मदद कर दिया, और वो मेरा पहला दिन था जो मैं चूल्हे के आगे खड़ा हुआ। तो आंख में इतना पानी भर गया तो कुछ दिखाई नहीं देता था, धुआं था ना, लकड़ी जलती थी। तो मैं किचन के बाहर नल लगा हुआ था, वहां आंख धुलाई कर रहा था। वही नजदीक में बाबा का झूला था, बाबा झूले पर बैठे हुए थे। बाबा ने मुझे बुलाया और अपने साथ झूला पर बिठा दिया। सामने घड़ी थी, तो 50 मिनट हम बाबा के साथ झूला झूल रहे थे। बाबा तो लंबे थे, वो पांव से ही झूले को झुलाते रहते थे और हम झूलते रहते थे। तो बाबा ने हमसे पूछा कि बच्चे, ये किसके साथ झूल रहे हो? मैंने कहा, शिव बाबा के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा को हाँ जी करते हैं, हाँ जी कह के सेवा में लग जाते हैं, तो वो बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, वो महारथी बच्चे हैं। अब मैं तो समझा नहीं। फिर बाद में भोली दादी ने बताया कि तुमने जो बाबा को हाँ जी किया ना रोटी पकाने के लिए, तो इसलिए बाबा ने कहा जो हाँ जी करते हैं वो बाबा कह रहे हैं कि वो हमारे दिल पर चढ़ते हैं। तो इस तरह से बाबा ने रोटी पकाना भी सिखलाया। फिर गौशाला की भी सेवा दिया बाबा ने। बाबा ने 8 गाय मंगवाई। तो मुझे तो दूध निकालना आता नहीं था, ग्वाला निकालता था, लेकिन ग्वाला जो है किसी कारण छोड़ के चला गया। कारण उसका यही था कि उन दिनों लेबर रेट जो थी ना वो 2 रुपये थी रोज की, तो उसको 60 रुपया देते थे महीना। उसने कहा कि हमें तो 100 रुपया चाहिए, तो 5 रुपया और उसका बढ़ा दिया था। बोला धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो वो चला गया, नहीं आया। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुम गौशाला संभालोगे? मैंने कहा हाँ। तो हमें एक लेबर मिल गया जो गाय वगैरह सब, गायों को घास वगैरह देना वो कर देता था। अब दूध तो मैंने निकाला नहीं था कभी। तो एक गाय जो है 6 लीटर दूध देती थी। 8 गायों का 45 आराम से मिल जाता था एक टाइम का। तो जब मैं दूध निकाला तो सभी गायों का जो है ना 5 लीटर निकला टोटल। 40 लीटर तो माइनस हो गया। और वो 5 लीटर की बाल्टी थी वो भर गई। तो जब बाबा को मालूम पड़ा कि गौशाला से दूध आया है, तो बाबा आए किचन में देखने के लिए। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा तो बाल्टी भर के दूध ले आया है। अब बाल्टी भरा हुआ तो था, लेकिन कितना था 5 लीटर, 40 लीटर तो माइनस हो गया। तो देखो बाबा कितना पॉजिटिव सोचते हैं और बच्चों को उमंग उत्साह देते हैं। फिर 1 हफ्ते में ही बाबा ने ये कार्य दिया था, तो बाबा की इतनी शक्ति मिली कि 1 हफ्ते में ही ग्वाला जितना निकलने लग गया। अब हमें तो बहुत खुशी हो गई। हम 2 बाल्टी लेके आ रहे थे दूध की भरी हुई, और गौशाला थोड़ा पहाड़ी एरिया में था, तो वहाँ पर नहीं, पहाड़ पर कुछ स्टोन डस्ट वगैरह होते हैं, रेत। तो हमें ध्यान नहीं पड़ा, वो रेत के ऊपर पाँव पड़ा तो दोनों बाल्टी गिर गई, मैं भी गिर गया। अब जो मैंने खुशी खुशी से हमने सोचा कि आज बाबा कहेंगे 2 बाल्टी लाया है, वो दोनों ही बाल्टी गिर गई दूध की।
और बाबा के पास एक बहन थी संतरी दादी। मैंने उनको बोला दूध तो गिर गया, पता आप बाबा को बतला दीजिएगा। तो कहने लगी नहीं नहीं तुम जाओ और तुम ही बताओ। मैं गया तो जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश किया, बाबा चारपाई पर बैठे थे ऐसे टांग लटकाए हुए चारपाई पर। तो बाबा ने देखा मेरे को और देख करके अपने आप पूछते क्या हुआ बच्चे, कुछ हुआ क्या? तो मैंने कहा बाबा वो दूध ऐसे गिर गया। तो बाबा ने कहा बच्चे वो तो कुछ नहीं हुआ, बड़ा बड़ा हवाई जहाज गिर जाता है, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, हैं? ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे बाबा हल्का कर देते थे। और मैंने पूरी लाइफ में कभी भी बाबा या मम्मा के चेहरे पर कोई चेंज नहीं देखा। कोई नुकसान भी हो जाता था ना तो भी बाबा मम्मा बड़े प्यार से उसको हल कर देते थे। और कोई भारी मन होता था तो बाबा ऐसे हल्का कर देते थे। तो इस तरह से बाबा पॉजिटिव मतलब सोचा करते थे। तो सिग्नल मिल गया इसलिए मैं बंद कर रहा हूं, फिर कभी। ओम शांति। बाकी इतना जरूर है कि जब बाबा अव्यक्त हो रहे थे ना, जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए थे तो उस दिन हमें बुलाया था बाबा ने 2-2.5 घंटा पहले और कहा कि घर की गायों का दूध कितना हो जाता है। तो मैंने बतलाया बाबा को। बीच बीच में बाबा पूछते रहते थे, मैं बतला दिया करता था। तो उस दिन बाबा पत्र लिख रहे थे। यीशु दादी बाबा के साथ थी और संदेशी दादी थी बस। तो बाबा ने कहा कि आज जितना पत्र लिखवाना हो लिखवा लो। और मेरे से पूछा कि कितना दूध मिलता है, तो मैंने बता दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये दूध भी कम पड़ जाएगा। तो संदेशी दादी ने तुरंत पूछा बाबा से कि बाबा ये दूध कम पड़ जाएगा? तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, बहुत बच्चे आने वाले हैं। और फिर बाबा किचन में गए तो भोली दादी ने कहा कि बाबा आप 2 दिन से किचन में नहीं आए तो मैं तो आपको मिली नहीं, बहुत मिस किया आपको। तो बाबा ने कहा बच्ची आज जितना मिलना हो आज मिल लो बाबा से। लेकिन इन शब्दों पर किसी ने गौर नहीं किया। लास्ट में बाबा रात्रि को क्लास भी कराया। तो क्लास कराने के बाद फिर बाबा ने गुड नाइट करने के बाद, याद प्यार देने के बाद बाबा ने कहा अच्छा बच्चों से विदाई। तो विदाई शब्द पर भी किसी ने गौर नहीं किया। दादी प्रकाश मणि ने थोड़ा सोचा कि बाबा ने विदाई क्यों कहा, लेकिन उसी रात को बाबा अव्यक्त हो गए मुरली क्लास के बाद। तब सबने कहा कि ये जो बाबा ने कहा तो इसमें बहुत बड़ा राज था। और जब बाबा अव्यक्त हो गए तो सभी सेंटरों पर मैसेज गया। 2 दिन में सभी सेंटर वाले आ गए, 400-500 भाई बहनें आ गए। तो जो दूध था वो अपने आप ही कम पड़ गया, क्योंकि भोजन तो बनता नहीं था। तो सबको यही कहा गया कि जिसको दूध चाहिए वो दूध पिए, जिसको चाय चाहिए चाय पिए। तो कोई 2 टाइम, कोई 3 टाइम दूध लेता था, तो दूध अपने आप ही कम पड़ गया। तो बाबा ने पहले ही सिग्नल दे दिया था कि बच्ची बहुत बच्चे आएंगे, ये दूध कम पड़ जाएगा। लेकिन कब आएंगे, क्यों आएंगे, ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। तो इस तरह से बाबा ने पहले से ही ये सब संकेत दे चुके थे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। अरे बाबा तेरी याद हमको आए, मधुबन में प्यारे बाबा तेरी याद हमको आए। मधुबन की हर गली में तेरी याद जाग जाए। मधुबन में प्यारे बाबा
प्यार